नमस्कार साथियों। तो कोविड का दौर, अपने बच्चों को गले लगाने से भी डरती हैं स्टाफ नर्सेस। ये शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से खबर है जो कि बड़ी ही मार्मिक है। क्या है कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में अग्रिम मोर्चे पर रहकर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, खासकर स्टाफ नर्स की विडंबना से जुड़ी कई कहानियां बिल्कुल अनोखी और बेहद मार्मिक हैं। ये विडंबना है कि महामारी के दौर में कोविड अस्पतालों में तैनात नर्स कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सेवा कर रही हैं, मगर अजीब बेबसी है कि वे अपने बच्चों को गले लगाना तो दूर, उन्हें छू भी नहीं सकती। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स निधि सिंह कोविड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज हैं। वह ड्यूटी के बाद घर के तमाम काम भी करती हैं। इसी के चलते उनके दोनों बच्चे कोविड-19 संक्रमित हो गए। निधि ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की बुरी स्थिति देखने के बाद अपने बच्चों को लेकर तरह तरह के ख्याल आने लगे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अस्पताल में अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने बच्चों की भी देखभाल की। निधि के ममता भरे दिल में सबसे बड़ी टीस इस बात की थी कि वह अपने बच्चे को गले लगाना तो दूर, उन्हें छू भी नहीं सकती थी। वो ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए कहती हैं कि शनिवार को उनके दोनों बच्चे संक्रमण से मुक्त हो गए। इसी कोविड अस्पताल में स्टाफ नर्स रीना कई दिनों से अपने 13 साल की बच्ची से मिली तक नहीं, इस डर से कि कहीं उनकी वजह से बच्ची को कोरोना संक्रमण ना हो जाए। रीना ने बताया कि वह तथा अन्य उनके सहकर्मी पूरी लगन से मरीजों की सेवा करते हैं। इसके बाद भी जब मरीज की मौत हो जाती है तब उन्हें बहुत रोना आता है। विडंबना यह है कि वह मरीजों के सामने रो भी नहीं सकती। राजकीय मेडिकल कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त 184 कोविड बेड और 52 वेंटिलेटर हैं। बुधवार तक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 संक्रमित 108 मरीज भर्ती थे। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज में नर्स की अनुमोदित संख्या 160 है, जिसके सापेक्ष 142 नर्स काम कर रही हैं। सभी नर्स को हर महीने 6 छुट्टियां दी जा रही हैं, जो कि अपनी सुविधा के अनुसार ले सकती हैं। नर्स को रात में 12 घंटे और दिन की पाली में 6-6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। तो बहुत ही संघर्षों से भरा जीवन है नर्सेस का और ममता से भरी हैं। फिर भी लोग इनके त्याग और बलिदान को नहीं समझते हैं। खास करके सरकार ने इनका पेमेंट बहुत कम कर रखा है और अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहले स्टाफ नर्सें परमानेंट होती थी, फिर संविदा पर रखी जाने लगी, फिर आउटसोर्सिंग पर रखी जाने लगी, फिर ठेके पर रखी जाने लगी और अब पर डे के हिसाब से रखी जाने लगी। तो स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। जिन स्टाफ नर्सों को पहले सिस्टर कहा जाता था, आज उनकी ये दयनीय दशा है, जिसकी तरफ सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नर्सें ही चिकित्सा जगत की रीढ़ हैं। यदि ये भी अपने फर्ज से विमुख हो गई तो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स के साथ और चिकित्सा के साथ नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है। तो कृपया इनके भविष्य को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।